और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट का चीन पर निशाना सामने आया है। सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर चीन की पोल खोली है। सीपेक के लिए महंगे रेट पर लोन देने का आरोप है। लोन चुकाने के लिए पाक ने महंगे ब्याज पर कर्ज लिया है। पाक को अमेरिका से महंगा पड़ रहा $10 अरब कर्ज। मोहम्मद शब्बार जैदी का चीन पर लूटने का आरोप है। चीन ने पाक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। जैदी कह रहे चीन से व्यापार बंद करे पाकिस्तान। चीन अपने फायदे के लिए कर रहा पाक का इस्तेमाल। पाक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 26वें चेयरमैन रहे हैं जैदी, और अब इनकी तरफ से जो बयान है वो सामने आया है। पाक को अमेरिका से मांगना पड़ रहा है $10 अरब कर्ज। ये भी आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान जितना भी एक दूसरे के हितैषी होने का दिखावा करे, लेकिन असल सच्चाई ये है कि आज पाकिस्तान चीन का आर्थिक गुलाम बनता जा रहा है। ये सच्चाई भी एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ही खोली है। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 26वें चेयरमैन रहे सैयद मोहम्मद शब्बार जैदी ने चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपेक के जरिए पाकिस्तान को बुरी तरह लूटने और आर्थिक रूप से बर्बाद करने का आरोप लगाया है। चीन की चालाकी का पोल खोलते हुए जैदी ने कहा कि सीपेक प्रोजेक्ट के लिए चीन ने पाकिस्तान को महंगे दर पर लोन दिया और $60 अरब का निवेश किया। अब पाकिस्तान को इस महंगे लोन को चुकाने के लिए अमेरिका से $10 अरब कर्ज मांगना पड़ रहा है। जैदी का आरोप है कि चीन ने अपने लाभ के लिए पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। जैदी ये भी कहते हैं कि चीन से पाकिस्तान अगर व्यापार तुरंत बंद कर दे तो वो तत्काल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो आपको बता दें कि फिलहाल पाकिस्तानी एक्सपर्ट का बड़ा आरोप सामने आया है और मोहम्मद शब्बार जैदी का चीन पर लूटने का आरोप है। सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने लूटा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि अब इनकी बात को कितना सीरियसली लिया जाएगा, किस तरीके से कहा जाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि कभी भी देखिए अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वो कभी भी मानता नहीं है कि चीन ने व्यापार करते हुए उसे किस तरीके से लूटा है। हालांकि अब जो ये जैदी साहब हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है। पाक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 26वें चेयरमैन रहे हैं जैदी, जिनकी तरफ से ये बड़ा आरोप जो है वो लग रहा है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट का चीन पर निशाना सामने आया है। हालांकि क्या इससे जो पाकिस्तान है वो चेत पाएगा और क्या इससे जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट का ये बड़ा आरोप है। मोहम्मद शब्बार जैदी का चीन पर लूटने का आरोप है। सीपेक आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दोनों एक दूसरे के लिए बताते हैं। खास करके अगर आप चीन की और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों की मिसालें भी इसलिए दी जाती हैं और कहा जाता है कि दोनों ही काफ़ी एक दूसरे के दोस्त हैं और ये जो प्रोजेक्ट है दोनों की तरफ से काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लेकिन आपको बता दें कि अब फिलहाल पाकिस्तान और चीन एक दूसरे का आयरन ब्रदर होने का दावा करते हैं, आयरन ब्रदर। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए चीन ने अपनी बदनाम बिहारी नीति के तहत चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर सीपेक शुरू किया है। चीन ने $60 अरब का निवेश पाकिस्तान में किया है। इसमें एक बड़ी धनराशि लोन है जो काफ़ी महंगे रेट पर है। पाकिस्तान को इस महंगे लोन को चुकाने के लिए अब अमेरिका से $10 अरब का लोन मांगना पड़ रहा है। पाकिस्तान के चर्चित आर्थिक विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद शब्बार जैदी ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। और मल्लिका पांडे मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं। मल्लिका जी, आयरन ब्रदर अपने आप को ये पाकिस्तान और जो चाइना है वो कहते नहीं थकते हैं, और अब जब पोल खुल रही है तो कहीं ना कहीं पोल ये भी खुल रही है कि लूटा है पाकिस्तान को चाइना ने। ये बात शायद पाकिस्तान को अभी भी नहीं समझ में आएगी, जबकि जैदी साहब जो ये आरोप लगा रहे हैं वो काफी बड़े पद पर थे यहाँ पर। बिल्कुल, नमस्कार खुशबू जी। जैदी साहब पाकिस्तान जो फेडरल रेवेन्यू बोर्ड है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। इनफैक्ट एक पॉइंट उनका ये भी रहा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, काफी बड़े पदों में रह चुके हैं इमरान खान के टाइम में भी, और बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये देखा है। देखिए, सीपेक के बारे में चाइना कितना भी बोल ले आज के टाइम में कि वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है खुशबू जी, वो एक प्रॉफिट मेकिंग कॉरिडोर है। सीपेक एक प्रॉफिट मेकिंग कॉरिडोर है, किसके लिए? चाइना के लिए। वो पाकिस्तान और अन्य देशों को क्या करता है? अपना गुलाम बनाता है, उनको कहीं ना कहीं एक लालच देता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ा बायलैटरल क्रेडिटर जो है
वो चाइना है पाकिस्तान के लिए। $25 बिलियन से ऊपर आज के टाइम में पाकिस्तान उसको ओ करता है चाइना को। पावर की जो कंपनीज उन्होंने काम करना मना कर दिया। उन्होंने बोला है पाकिस्तान को कि पहले भाई तुम हमारा पैसा लौटाओ, पहले तुम $1 बिलियन हमें वापस लौटाओ। पाकिस्तान आज 25 से ऊपर IMF बेलआउट्स पर जी रहा है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरवाजे पर आए दिन खड़ा रहता है। अभी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया से भी बार बार मदद मांग रहा है, बेलआउट्स मांग रहा है, $10 बिलियन उनसे मांग रहा है, और अब यूएस से भी मांग रहा है। वो हर किसी से पैसे मांगता है और दूसरे बंदे का लोन चुकाता है, उसका इंटरेस्ट चुकाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक फेलिंग इकोनॉमी है और चाइना उसका पूरा भरपूर फायदा उठा रहा है। खुशबू जी जी, तो कुल मिला के मल्लिका जी ये माना जाए कि अगर अभी भी नहीं चेता है पाकिस्तान, तो जो बचा खुचा है वो भी पाकिस्तान का खत्म हो जाएगा। ये बात असीम मुनीर और शहबाज शरीफ जितनी जल्दी समझ ले उतना पाकिस्तान के हक में है फिर। खुशबू जी देखिए, पाकिस्तान आज के टाइम में जल रहा है, उनके खुद के EMI पर जी रहा है। आजकल पाकिस्तान चाइनीज कंपनीज के EMI पर है, IMF के EMI पर है, अब सऊदी अरेबिया के भी EMI पर आएगा। और ये बात कभी भी आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ को कभी नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं उनकी संसद भी जो है, जब एक पार्टी के दोनों मंत्री ही एक लाइन पर नहीं है, उनमें ही फैक्शंस हैं, मिलिट्री रूल वहां पर आने को तैयार है, POJK जल रहा है, अफगानिस्तान कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिटिक्स उसकी खराब हो चुकी है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, फेलिंग इकोनॉमी पाकिस्तान है। तो कहां पर इन लोगों को अपने पेट भरने से आसिम मुनीर को टाइम मिले तब वो आगे देखे ना। वो अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर चुके हैं, अमेंडमेंट एक्ट ला चुके हैं वहां पर। वहां के जितने 100 से ऊपर पोलिंग स्टेशंस में 0 वोटर टर्नआउट रहा है इस बार। जब वो ओपनली जनरल डायर की तरह सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं, किसी को अपना एक फेलिंग इकोनॉमी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या देखेंगे? वो अपना ही घर भरने में है। जी जी बिल्कुल। अच्छा मल्लिका जी, ये जो पाकिस्तान की पूरी स्थिति है, अगर इसको देखा जाए और चाइना को देखा जाए, चाइना को इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ है। चाइना जो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, चाइना जो सिर्फ अपना सोचने के लिए जाना जाता है, इस सीपैक में भी तो वही हुआ है, वही करता हुआ चाइना नजर आए। उसके लिए तो कुछ नया है ही नहीं। बिल्कुल खुशबू जी, जैसे मैंने बताया, एक तरफ तो चाइना बोलता है कि भाई ये मेरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बट ये प्रॉफिट मेकिंग रहा है उसके लिए। वो इन कंट्रीज पर इन्वेस्ट करता है, वहां पर से लोन देता है, इनको कर्जदार बनाता है। श्रीलंका के साथ उसने ऐसे ही किया, पाकिस्तान के साथ वो यही कर रहा है। J10 में भी हमने देखा कि पहले इन दोनों का पैक्ट हुआ, आयरन ब्रदर बोलते गए, सब इन्होंने शब्द यूज किए, एडजेक्टिव्स जितने हम सोच सकते हैं। आसिम मुनीर की दुनिया भर की तारीफें की। उसके बाद हमने देखा कि कैसे J10 की पूरी सप्लाई करने के लिए भी इन्होंने मना कर दिया। पहले कुछ J10 सप्लाई हुए, उसके बाद अब चाइना ने मना कर दिया कि पहले आप हमारा कर्ज चुकाओ, पहले आप हमारी पावर कंपनीज के कर्ज चुकाओ, तभी हम आपको आगे कुछ देंगे, आगे हम फाइटर जेट्स पहुंचाएंगे और आगे ही हम पावर सप्लाई करेंगे। तो पाकिस्तान इंडेटेड हो चुका है, कर्जदार हो चुका है, और चीन इसका पूरा फायदा उठा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।